नमस्कार, मैं गोपाल केसरी। आज मैं आप लोगों को अर्थात कक्षा 9वीं के विद्यार्थी को मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित सुंदर रचना के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि मृदुला गर्ग की जो ये रचना है मेरे संग की औरतें, वो केवल एक स्त्री को लेकर नहीं लिखी गई है, ये पूरे स्त्री समुदाय को लेकर लिखी गई है। इसमें स्त्रियां क्या सोचती है, उनकी विचारधाराएं क्या है, वो किस धैर्य का पालन करती है, वो क्या सोचती है, सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया जाता है कि यह केवल एक पीढ़ी की कहानी नहीं है, इसमें 4 पीढ़ियों की कहानी है। पहली लेखिका की नानी, लेखिका के परदादी, लेखिका की माँ, लेखिका और उनकी बहनों का व्यक्तित्व। तो सबसे पहले हम लोग लेखिका की नानी के बारे में आते हैं। लेखिका की नानी परंपरागत अनपढ़ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ठीक इसके विपरीत उनके पति जो है अर्थात लेखिका के जो नाना जी जो थे वो बहुत पढ़े लिखे थे। इतना ही नहीं, वो अपने बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए विदेश भी जाते हैं और वहाँ पर वो बहुत पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद वहाँ से बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो इंडिया आते हैं। इंडिया में आने के बाद वो अपने रहन सहन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि मेरी स्त्री अर्थात लेखिका की नानी भी मेरे तरह से वो भी रहे। लेकिन लेखिका की नानी ऐसा नहीं करती है, वो जैसी थी वैसी रहती है। जैसे गांव की स्त्रियां रहती हैं, पर्दा लगा कर रहती हैं, बहुत कम बोलती हैं, पराये मर्दों को नहीं देखती, ठीक उसी तरह वो भी थी। लेकिन बताया जाता है कि जब लेखिका की नानी का अंतिम समय आ जाता है, मतलब उनको लगता है कि वो मरने वाली है, तो वो क्या करती है, बोलती है अपने पति को अर्थात नाना जी को बोलती है, लेखिका कि नाना जी को बोलती हैं कि आप अपने मित्र प्यारे लाल जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको बुला कर लाइए। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि क्यों बुला रही है प्यारे लाल को, ये तो कभी किसी से बात नहीं करती थी, क्यों बुला रही है आखिर। तो वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, जब वो बोल रही है तो बुला कर लाने में क्या असुविधा है। तो वो बुला कर लेकर आते हैं। तो वो लेखिका की नानी प्यारेलाल से बहुत स्त्री ढंग से बोलती है कि देखिए मेरी मृत्यु जो है समीप आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि मेरे रहते मेरी पुत्री का विवाह हो जाए, अन्यथा यदि मैं चली गई तो मेरी पुत्री का विवाह होना असंभव है। यदि होगा भी तो वो कोई स्वतंत्रता सेनानी से नहीं होगा बल्कि कोई अंग्रेज से होगा। लेकिन लेखिका की नानी चाहती थी कि उनकी पुत्री का विवाह जो है स्वतंत्रता सेनानी से। तो ऐसा करते हुए वो बोलती है तो प्यारेलाल जी बोलते हैं कि ठीक है मैं देख रहा हूँ। तो उस समय लेखिका की नानी अर्थात यहाँ पर बताया जाए कि जो लेखिका की नानी की जो पुत्री है अर्थात लेखिका की माँ का उम्र जो था वो 15 वर्ष का था और उसके बाद उनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद जब वो घर में प्रवेश करती है तो वो भी बताया जाता है कि वो बहुत अच्छी महिला नहीं थी, अर्थात ना एक अच्छी पत्नी बन पाई, ना एक अच्छी बहू बन पाई और ना एक अच्छी माता ही बन पाई। अर्थात उनमें ये सारे गुण नहीं थे और ना ही वह अन्य महिलाओं की तरह अपने काम काज को बहुत अच्छे ढंग से कर पाती थी। ऐसा कुछ नहीं था। शायद ऐसा हो सकता है कि उनको बीमारी सताने लगी थी, तो बीमारी के कारण भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी हो उनके परिवार वाले अर्थात लेखिका की माँ के परिवार वाले मतलब सास ससुर और ये सब लोग उन्हें बहुत मानते थे। मानते क्यों थे, उनका 2 कारण है। सबसे पहला कारण, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। कितना भी कुछ असुविधा क्यों ना हो, कितना भी कड़वा सत्य क्यों ना हो, वो बोलते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। दूसरा क्या था कि वो किसी की गोपनीय बात को दूसरे के समक्ष जाहिर नहीं करवाते थे। तो ये जो दोनों मुख्य बातों के कारण लोग उसे पसंद करते थे। इतना ही नहीं, वो संगीत भी सुनती थी, किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, ठीक है। इन सारे गुणों के कारण उनके सास ससुर और उनके ससुराल वाले उसे प्यार करते थे। ये तो हुई दो महिलाओं की कहानी। तीसरी महिला आती है वो लेखिका की परदादी है। लेखिका का परदादी जो है उसे लीक से अलग चलने का भूत सवार होता है।
लीग से अलग चलने का मतलब ये हुआ कि सब लोग ये करते हैं तो मैं ये नहीं भी कर सकती हूँ, कोई असुविधा नहीं है। तो वो क्या करती है कि वो चाहती है कि मेरी जो है पुत्रवधू जो है, अर्थात मेरी जो बहू है, उसका पहला जो संतान वो पुत्री हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, ऐसा नहीं है कि वो कन्यादान के सुख से वंचित थी परदादी, लेकिन वो चाहती थी कि मेरी जो है पुत्रवधू का पहला जो संतान वो पुत्री हो। क्यों चाहते थे किसी को नहीं पता, लेकिन वो चाहते थे कि पहला जो है पुत्री ही हो। तो सभी लोग सोचते थे कि भाई क्यों ऐसा चाहती है, सभी लोग तो पुत्र चाहते हैं लेकिन ये पुत्री क्यों चाहती है। और इतना ही नहीं, बताया जाता है कि उन्हें जो है दिव्य शक्ति भी प्राप्त थी, वो जो बोल देती थी वही होता था। तो इतना कुछ करने के बाद वो क्या करते हैं कि मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं कि मेरी जो है पुत्रवधू जो है उसकी पहली संतान जो है वो पुत्री ही हो। और ऐसा ही हुआ कि उसने मतलब लेखिका की माँ ने पहली पुत्री को ही जन्म दिया। इतना ही नहीं, पहली नहीं 5 पुत्री हुई। उसके बाद एक लड़का हुआ जिसका नाम राजीव। ठीक है, तो 6 संतानों की प्राप्ति हुई, जिसमें से 5 पुत्री और 1 पुत्र। एक और महत्वपूर्ण घटना जो है परदादी के संदर्भ में क्या प्रचलित है कि बताया जाता है कि गांव में कोई विवाह वगैरह चल रहा था, तो विवाह के बाराती में लेखिका की जो परदादी जो थी उसके सारे लोग, सारे मर्द जात वो चले गए थे बारात में, और महिलाएं जो है दूसरे घर पर जाकर वो गीत वगैरह जो गाया जाता, संगीत गाया जाता, वो गा रही थी। घर में अकेली वो परदादी थी। तो परदादी जब अकेली थी तो वो सो रही थी, उसी समय एक चोर का प्रवेश होता है। चोर आता है, तब तक कुछ आवाज़ से परदादी की आंखें खुल जाती। परदादी पूछती कौन है, तो वहीं घिसा पिटा रह लो, मैं हूँ। मैं कौन, तो वो बेचारा अपना परिचय बताता है। तो वो बोलते ठीक है, बहुत प्यास लगी है, पानी ला दो, पानी पिला दो। तो पानी जब लोटे का पानी देता तो उसमें पानी नहीं रहता है। तो वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, ये लोटा का पानी जाओ कुएं से पानी अच्छे से धोकर भर कर लाओ। तो बोले कि दादी जी आप मेरे हाथ का पानी पीजिएगा, मैं तो चोर हूँ। तो परदादी बोलते क्या चोर क्या साधु, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पानी पिलाओ। तो वो बेचारा लेकर आता है, पानी पिलाता है, और पानी एक घूंट परदादी पीती है और उसको भी पिला देती है अपना जूठा। और उसके बाद वो दादी मतलब परदादी जो है वो क्या बोलती है कि एक ही बर्तन में मतलब एक ही पात्र में जूठा कर कर हम लोग पानी पिए हैं, अर्थात हम दोनों पुत्र और माता हुए। तो अब पुत्र चाहे चोरी करे या फिर खेती करे। तो ये बातें सुनकर चोर का हृदय पिघल जाता है और वो चोरी छोड़ देता है। चोरी छोड़ने के बाद वो खेती करने लगता है, और बताया जाता है कि खेती करने के बाद वो परदादी का बहुत शुक्रगुजार होता है, क्योंकि उसी के कारण वो अच्छे रास्ते पर चलने लगता है। तो ये हुई 3 महिलाओं की कहानी। अब क्या होता है कि चौथे में कौन आते हैं, लेखिका और उनकी बहन। बताया जाता है कि लेखिका 5 बहनें थी, लेखिका को लेकर 5 बहनें थी, और एक जो था वो राजीव था, वो पुत्र